Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे ज़ायन पेंटिकॉस्टल प्रेयर सेंटर की तरफ से, हमारे पास्टर राजू, सिस्टर रूथ, सारे क्वायर की तरफ से ये बड़ा दिन आप सभी को मुबारक हो। विश यू हैप्पी मेरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम इस सुबह में आनंद के साथ खुदावंद राजाओं के राजा की यीशु मसीह की आराधना करें, जो आज भी हमारे संग संग है। हालेलुया। क्या आज आप सब आनंदित हैं? क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, हम यीशु के चरणों में जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। उरालामा शांदरालाबा, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। इस बड़े दिन, इस अद्भुत और आशीषमय दिन के लिए धन्यवाद। Oh, thank you, Lord. रिलामा से लेट्स वेलकम होली स्पिरिट। इस सुबह में आनंद के साथ आइए परिवार के साथ। ओ तेरी महिमा इरेलावा शेरालाबा रालामा सिकिरिलामंथो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंचे पे विराजमान प्रभु की होसन्ना। हालेलुया। किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, जीसस। ओ हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्यारे खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम इस बड़े दिन में, इस क्रिसमस के, इस त्योहार के अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले यीशु मसीह के नाम से हम सब तेरे चरणों में आते हैं। आज हर एक परिवार खुशी से भरा है, आनंद से भरा है, सिर्फ तेरे कारण। क्योंकि 2020 वर्ष पूर्व तू हमारे लिए इस जगत में आया। तूने चरनी में जन्म लिया, तू दीन हुआ, तूने अपने आप को शून्य किया। धन्यवाद यीशु। और आज हमें ये मौका मिला है कि इस सुबह में हम हमारे होठों का फल राजाधिराज को चढ़ाएं। सारी महिमा तुझे पिता यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप जितने भी घरों में बैठे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला के कहे विश यू हैप्पी क्रिसमस, विश यू मेरी क्रिसमस। एक दूसरे को हाथ मिला के बड़ा दिन मुबारक हो। आप सभी को बड़ा दिन मुबारक हो। आइए परिवार बच्चों से कहे, सारे बच्चे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए खुदावंद यीशु मसीह की आराधना करें। 1 यूहन्ना 4:14 में लिखा है, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। हालेलुया। तो उद्धारकर्ता की महिमा करे। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थी 9:15 में, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए, हालेलुया, जो दान है यीशु मसीह, जो वर्णन से बाहर है, उसका धन्यवाद हो। अवर्णित है यीशु, अवर्णित है, परम सुंदर, पवित्र, अद्भुत, राजाधिराज। आमीन। आइए आइए हम उसकी बड़ाई करें। हालेलुया, आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू लॉर्ड। हालेलुया। वो स्वर्ग से मेरे लिए आया, वो उद्धारकर्ता बन के आया। स्वर्ग से मेरे लिए आया,
देखे है। जो सच में खुदा है उसकी बात अलग है। हालेलुया। जो सच में खुदा है उसकी, मेरा यीशु, मेरा यीशु नासरी है। वो मेरा यीशु नासरी है। मेरा यीशु नासरी है। वो मेरा यीशु नासरी है। मेरा यीशु नासरी है। वो मेरा यीशु नासरी है। मेरा यीशु नासरी है। वो मेरा यीशु नासरी है। हालेलुया। मेरा यीशु नासरी है। वो हमारा यीशु नासरी है जो गुनाहगारों को बचाने आया। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्यार से भरा खुदावन जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने हमसे अगापे प्रेम किया। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमसे अपने इकलौते बेटे को दे के प्रगट में प्रेम किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम खुदावन पिता की, जिससे हम है अब्बा है पिता कह के पुकारते हैं, इबादत करें, दंडवत करें, आराधना करें। होठों के फल के बगैर हम कुछ भी नहीं दे सकते। थैंक यू होली स्पिरिट। लेट्स वर्शिप। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। थैंक यू, तूने हमें बचा लिया है प्रभु। थैंक यू, तूने हमें स्वर्ग की राह दिखाई।
पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, जिसने पिता से मेल मिलाप कराया। ओ उस यीशु के लिए धन्यवाद। उस अनोखे प्यार के लिए धन्यवाद जो हर दम हमारे ऊपर जो है वो बढ़ता जाता है, जिसने हमें शून्य से उठाया और राजाओं की पंक्तियों में बिठाया। उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की बात है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के लोगों, हम मिलकर उसकी आराधना करें। आमीन। Thank you, Jesus, for your agape love. शून्य से लेके तूने मुझे यस रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, जग में आया धन्यवाद प्रभु यीशु। मुक्ति और चंगाई, अनोखा प्यार। ओ थैंक यू, आमीन। अनोखा प्यार, थैंक यू जीसस। अनोखा प्यार, ओ इलामा शखना बाबा, यीशु धन्यवाद। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ यीशु, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। ओ इस आनंद के लिए धन्यवाद। हमारे शापों से हमें छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। हमें मुक्ति दी, धन्यवाद। हमें चंगाई दी, धन्यवाद। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। क्यों ना हम व्यक्तिगत रूप से आप जिस घर में जिस स्थान पे बैठे हैं, हम होठों का फल दें, हाथों को उठा के कहे प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया है, तो हम भी कहे अनोखा प्यार है तेरा, जो वर्णन से बाहर है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जिस प्रेम ने हमें मृत्यु से बचाया, नरक से बचाया,
उस अनोखे प्यार के लिए धन्यवाद। आइए हम हाथों को उठा के कहें, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यस, गाइए फिर एक बार प्रभु की महिमा के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, हालेलुया, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, ये बड़ा दिन उसी के कारण हम मना रहे हैं। यीशु प्रभुओं का प्रभु, राजाधिराज। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा घरों में आनंद के साथ। हालेलुया, ओह थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, तेरा शुक्रिया। हमारी जान जिस्म जहन कहती है शुक्रिया। उस अद्भुत अनमोल वरदान यीशु मसीह के लिए शुक्रिया। आज आने वाले वचन के द्वारा हमसे बातें कर, जो वचन जीवन देने जा रहा है। परमेश्वर के लोगों, आज अपने कानों मनों को तैयार रखिए, क्योंकि जीवित वचन आज आपके सम्मुख आ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह देहधारी बन के वो जो वचन था वो आज भी जिंदा है। सारी महिमा तुझे पिता, तेरे दास को तेरे हाथों में दे, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यार और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा गौरव आदर देता हूँ मैं। I thank the Lord, I give Him glory, praise and honor. सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद। I thank the Lord for this beautiful worship. अभी भी उस महिमा के बादल और उसके अभिषेक को मैं महसूस कर रहा हूँ। I can still feel the presence of God and His cloud of glory surrounding us. आइए इससे पहले मैं संदेश को आरंभ कर हम प्रार्थना करते हैं। Before we start the message, I want to pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great God, I thank you from the depths of my heart. 2020 साल पहले परमेश्वर तेरा जन्म हुआ परमेश्वर। 2020 years ago, you were born on this earth. प्रभु तेरे आने से सारी परिस्थितियां बदल गई And by परमेश्वर। your coming, O Lord, all the situations were खोयों changed. को आपने ढूंढ के निकाला You परमेश्वर। sought the people who were lost. शैतान के सारे कार्यों को आपने नष्ट किया And you है। destroyed the works of the devil. हमें उद्धार का चादर पहनाया And you है। have given us a mantle of जीवन salvation. की पुस्तक में तूने हमारा नाम लिखा And you है। have written a name in the book of life. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। I thank you, Lord. आपके नाम को ऊंचा करता I हूँ, glorify आपकी you. स्तुति करता हूँ I प्रभु। praise you. हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाएं, We pray that we will decrease and you will increase in our life. यही हमारी प्रार्थना है। This is our prayer. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूँ मैं। Father, I pray and I humble myself before you. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. यीशु के बारे में गहराई से बताने वाले केवल आप ही हैं। Only you are the one who can take us into depths of our Lord Jesus आज का Christ. वचन एक रहमा हो जाए And Lord, let today's word be a rhema प्रभु। for इस जीव us. इस मुख पे तेरा अभिषेक उतर Lord, जाए। send forth the anointing over this mouth and सौरभ this को tongue. अभिषेक करो जो मेरा आत्मिक बेटा है। Anoint my spiritual son Saurabh. प्रभु, देविका सिस्टर पे आपकी आशीष है जो हमें वचन पढ़ने में सहायता And let करे। your blessing be on Sister Devika, who is helping us in reading the सारे मीडिया टीम scriptures. के लिए मैं आपको धन्यवाद देता I हूँ। thank you for all our media team. सारी महिमा गौरव आदर स्तुति मैं आपको I देता give you हूँ। all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के नाम In में the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen.
आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I welcome you once again in the name of our Lord and Savior Jesus मैं Christ. इस कलीसिया का पासवान होने के कारण अपने परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। And as a pastor of this church, I welcome you on behalf of my family. मैं अपने परिवार की ओर से ये बड़ा दिन आपको मुबारक हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। And I bring you greetings and I wish you all a very blessed Christmas. परमेश्वर आप लोगों को आशीष में करे। And may the good Lord bless ये you. नया साल जो आने वाला है वो भी आपके लिए मुबारक हो और आशीष का कारण हो। And may this new year be a blessing for you. Let it be a blessed Christmas and a blessed new year. परमेश्वर आपको आशीष में करे। And may the good Lord bless you. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। And let us get into the word of God. आइए मत्ती उसका दूसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। Matthew chapter 2 verses 1 and 2. यस हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आइए चलते हैं वापस से एक बार वापस से पढ़ते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यस यीशु का जन्म हुआ हाँ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है यस कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। उसको प्रणाम करने आए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का ज्ञान कैसा अद्भुत है, कैसे नम्रता है। Now let me tell you today that how is the knowledge of God wonderful and how beautiful it is. मैं इस यीशु मसीह के लिए मैं आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता And I हूँ। want to thank the Lord for our Lord Jesus यीशु Christ. मसीह अपने वैभव सामर्थ और अपने स्वर्ग को छोड़ के आपके मेरे लिए देहधारी हुए हैं। Jesus Christ left his heavenly abode, he came down, he left his glory and he came in flesh for यीशु us. के आने के बाद सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। And when Jesus came, all our situations were changed. यीशु मसीह ने शैतान के सारे जुओं को तोड़ा है। Jesus Christ broke every yoke of the devil उसने पूरा अधिकार उसे छीन लिया है। and he snatched away his authority from him. यीशु मसीह ने पिता से हमें मिलाया है। And Jesus Christ reconciled us to the Father. आज यीशु मसीह के कारण हम आनंदित हैं। And it is because of Jesus that we are happy, we are और rejoicing. आज हम ये बड़ा दिन यदि बना रहे हैं, And if we are celebrating this big day, the Christmas, इसका सबसे बड़ा कारण है कि यीशु ने हमारे मन की चरनी में जन्म लिया the है। greatest reason behind this is that Jesus Christ is born in the manger of our heart. आइए आज का संदेश आप लोगों से बात करें, प्रभु आप लोगों को आशीष में I करे। pray that today's sermon will speak with you and may the Lord bless you all. परमेश्वर आप लोगों से बात करे। And may the Lord speak with you and खास bless you. करके हम लोग देखते हैं इस संसार के अंदर हम लोग देखते हैं कि आज भी ज्योतिषी जो हैं और बुद्धिमान लोग जो हैं वो यीशु मसीह को ढूंढना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं और उसकी उपासना करना चाहते हैं। You know, in ancient Judea and also in today's times, there are still many scholars, many astrologers, and many wise men who are seeking Jesus Christ so that they can come and worship Him and fall before Him. जिस तरह 2020 साल पहले ये तीन ज्योतिषी यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए, And as the three magi's who were seeking the Lord Jesus Christ 2000 years ago, they came and visited Him. एक तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। A star was leading them. लेकिन हम देखते हैं ये बुद्धिमान जो लोग होते हैं ये काफी अलग हटके होते हैं ये But लोग। we find that these wise men are very different from others. दोस्तों हम अपनी बुद्धि से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। People of God, you cannot accomplish anything by your own हमारी wisdom बुद्धि सीमित है, because our wisdom is limited. लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके हम चले तब हम आशीषित पाएंगे, हम सफल होंगे, हम सक्सेस होंगे, आशीषित होते But जाएंगे। let us thank the Lord and let us be led by the Lord, and then we shall be successful, then we shall be a blessing. आज भी बहुत सारे ज्योतिषी और खास करके बुद्धिमान लोग इस प्रकार दावा करते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है। Today also many wise men, many knowledgeable men
claim to be knowing all the things in this world, and they say that we are very wise. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर और मनुष्य की बुद्धि में क्या अंतर हो गया Let है। me tell you the difference between God's wisdom and man's आप wisdom. जानिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, First, let us understand that God is omniscient. He knows everything. बुद्धिमान परमेश्वर है। He is very उसने wise. अपनी बुद्धि में से एक अंश मनुष्य के बुद्धि में डाला है। And out of his wisdom, he has given a small drop of his wisdom to mankind. मनुष्य की बुद्धि बढ़ने के कारण परमेश्वर को ढूंढने के बजाय उसने अलग 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 और भयानक खोजें की हैं और नाश का कारण बन गए And हैं। because man grew in his wisdom, he started seeking after various things, and he also invented many other things. अगर आप पहले अदन के बगीचे में जाएंगे तो परमेश्वर ने जो सृष्टि को बनाने का विचार किया था, जो परमेश्वर मनुष्य से चाहता था, सब कुछ मनुष्य ने उलट पुलट कर दिया और उसका कारण है उसकी बुद्धिमत्ता, अपनी बुद्धि के ऊपर गर्व और घमंड करना। If you look at this world, the world is in turmoil, the world is in confusion because man did not submit to God, and instead he started walking in his own ways and in his own knowledge, and that's the reason why he corrupted the things which God gave to mankind. आज मनुष्य ने अपनी बुद्धि के कारण जो दावा करता है कि मैं बुद्धिमान हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, उसने अपने आविष्कार से इतने भयानक हथियार बना दिए हैं। आज एक देश दूसरे देश से बलवंत और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और कभी ये महायुद्ध हुआ तो पूरा सर्वनाशी इस पृथ्वी का हो जाएगा। Today, humans have so advanced themselves in weapon technology, in all kinds of technology, that today we are on the verge of war, and there are missiles, there are weapons which can destroy the whole world in just one jiffy. लेकिन परमेश्वर मनुष्य की बुद्धि पे नहीं चलता है, परमेश्वर ने इस संसार की बुद्धि को मूर्खता ठहरा दिया है। But God does not walk according to the knowledge of man, but God walks according to his own wisdom, and he says that the wisdom of man is futile. यशायाह बताता है हमारी गति उसकी गति, उसके सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। Isaiah says that as the heavens are higher from this earth, so are God's ways and God's wisdom higher than our ways and our wisdom. जो आप अपने बुद्धि से करना चाहते हैं, परमेश्वर उससे बिल्कुल उलट और अलग करना चाहता है। You know, whatsoever you want to do with your own wisdom, God wants to do the complete opposite of that. शायद जो चीज आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको कष्ट होगा, आपको ताकत लगानी पड़ेगी, आपको कुछ कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर जब करता है सहज एकदम कर देता है। Perhaps the things which you ought to do, the things which you have planned to do, you would need great efforts and great knowledge and great resources to accomplish that, but God will accomplish that same task with ease. आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों के 1:20 में संत पौल इस कलीसिया को क्या लिखता है। 1 Corinthians 1:20. Let us see what St. Paul writes to this church. यस, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? यस, परमेश्वर कहता है इस संसार के ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्ख ठहरा दिया है। You know, the Bible says that God has exposed the foolishness of the world's wisdom. यस, हम देखते हैं कि एक मसीह के लिए यह इस संसार में प्रभु का या प्रभु के साथ चलना और अनंत काल में उसके साथ बने रहना ये बहुत जरूरी है। And so we find that for a Christian to walk with God in his daily life and also to be with God in eternity is very important. अगर ये आज का मनुष्य यदि ये बड़े दिन को मना रहा है, क्रिसमस को बना रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा उसका परमेश्वर के साथ रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ रहे तो आपके पास परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। If today's man is saying that they are wise and they want to do their own ways, remember that it is futile. But if you want to commit to the Lord, if you submit to him, then remember one thing, that his wisdom will lead you. फिर आपको ये ज्ञान कहां से मिलेगा? So where will you receive this wisdom? आपको ये ज्ञान परमेश्वर
परमेश्वर के वचन से मिलेगा। You will receive this wisdom from the word of वो God. आपको बुद्धिमान बनाएगा, He will make you wise. वो आपको परफेक्ट बनाएगा, He will make you perfect. सफल करेगा आपको। He will make you ये successful. ज्ञान हम परमेश्वर के वचन से पा सकते हैं। And you can receive this knowledge from the word. इसलिए तो पुराने नियम में होशे की पुस्तक में परमेश्वर कहता है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा पाप के अंदर है, ज्ञान ना होने के कारण उसे दिशा नहीं है, वो पाप के अंदर चलते जा रहे हैं। And therefore, in the Old Testament, prophet Hosea writes that because of the lack of knowledge, my people perish, because they do not know what to do, they don't have a vision, and that's the reason why they perish. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म के द्वारा इस संसार में अपने ज्ञान को प्रकट किया है। And then we find that God revealed His wisdom and His knowledge to the world through the Lord Jesus उसने Christ. संसार के इस ज्ञान को बिल्कुल मूर्खता ठहरा दिया है। And He proved to the world that their wisdom is foolishness. और अब आपको मैं बताना चाहता हूं एक सच, परमेश्वर ने ये नियुक्त करके रखा कि यहूदियों के राजा या अपने बेटे यीशु का जन्म जो है किसी महल में नहीं, किसी बड़े 5 स्टार के अंदर नहीं, बड़े अस्पताल के अंदर नहीं, एक चरनी में होगा। And let me tell you the wisdom of God in this, that the God and the creator, the king of this universe decided that his son should not be born in a great palace or in a great kingdom or in a great 5-star hotel, but he should be born in a humble manger. प्रभु के लोग आज भी संसार के अच्छे लोग जो हैं, ज्ञानी लोग हैं, ये बात हजम नहीं कर पाते। तुम्हारा राजाओं का राजा परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर जिसको आराधना तुम करते हो, जो जिंदा है, जो मृत्यु के ऊपर जिसने विजय पाई है, जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसका जन्म एक चरनी में हो, ये हजम नहीं होता है। People of God, there are still people in this world who are wise in the earthly sense, who have knowledge in the earthly sense, but they are still confounded by this one thought, that why did the King of Kings and the Lord of Lords, the creator of this universe, choose to born in the manger? क्या आप समझते हैं यूसुफ और मरियम के पास क्या पैसे नहीं थे? Do you think that Joseph and Mary did not have any money? आप जानिए यूसुफ जो है दाऊद के वंश से आ रहा है। Remember, Joseph was from the lineage of David. वो एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, वो एक कारपेंटर है। He was an entrepreneur, he was a carpenter, उसके पास सब कुछ उपलब्धता थी, and he had all kinds of resources. उसके पास सारे पैसे थे। He had all kinds of money लेकिन needed. उस समय बेथलेहम के अंदर जब जनगणना हो रही थी, सारे सराय मतलब जो उस समय के होटल, उस समय के जो रूम दिए जाते हैं, गेस्ट या फिर क्या कहा जाता है, पेइंग गेस्ट रूम जो होते हैं, वे सारे फुल हो चुके थे, एक जगह नहीं मिल रही थी। आखिर में बाइबल बताती है परमेश्वर ने ये रोज सोचा, राजाओं का राजा और कहीं नहीं, चरनी के अस्तबल के अंदर वो जन्म ले। And you know, Joseph had money and all the resources, but it happened so that because the census was declared by the Roman regime, they had to travel to Bethlehem, and because all the people had come to their hometown, there was no place left in the inns or in the hotels, even though in the houses like for paying guests, and therefore God chose that his son should be born in a humble manger. मैं कहना चाहता हूँ यूसुफ, खास करके मरियम के लिए, उसने भी जब सारे दरवाजे बंद हैं, उसने भी उस चरनी के अंदर बड़ी नम्रता से अपने बेटे को जन्म देने के लिए वो स्थान चुन लिया। And I also want to tell you about Mary, that she was so humble in her attitude that she also did not argue about it. She compromised and she adjusted in that stable and she gave birth to her firstborn child. और उसने उस चरनी वहां पर उसने उस गाय की चरनी के अंदर यीशु मसीह को जन्म दिया And है। so Jesus was born in a cow stable. यस, परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा हो। And thanks be to God, let us ये give एक him glory. नम्रता का प्रतीक है। It is a sign of humility. हम देखें ये मरियम की नम्रता है कि उसने उस स्थान को चुना। It was the humility of Mary that she chose that place. मैं कई जोड़ों से मिला हूं जो शादी के जोड़े हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, भले वो गरीबी के ना हो, लेकिन टाटा बिरला ऐसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर अपने बच्चों को जन्म देने के स्वप्न सोचते हैं और खास करके उनके लिए पैसे भी जुटाते
जुटा लेते हैं। You know, I have met many couples, and few of them were not that rich in money, but I found that they still had a desire. They had a dream that their first child or their any child should be born in a good, reputed hospital. देखिए, लेकिन मरियम के लिए हम धन्यवाद दें, परमेश्वर की योजना क्या थी और परमेश्वर ने किया। ये है यीशु मसीह का जन्म जो है एक नम्रता को दिखाता है कि मेरा परमेश्वर कितना नम्र बना इस संसार के अंदर। But thanks be to God for Mary and her husband Joseph that they did not argue about it. They chose to stay in that stable. And my God, He is so humble. He came down to this earth and He was born in a humble stable. अब हम इस बुद्धिमान इन ज्योतिषियों और ये बुद्धिमान लोगों को जो लोगों के बारे में देखते हैं जिनकी भौमिक बुद्धि है और अपने मन की अगुवाई के अनुसार ये चल रहे हैं, अपने मन के अनुसार दौड़ रहे हैं ये लोग। And we find that the people of this world who are wise, who have knowledge, and who are well known in this world, they are walking according to their own ways. They are walking according to their own wisdom. आखिर में परमेश्वर ने उनके लिए एक आकाश में एक तारा रखा था, उसे देख के उन्हें चलना था, तारे का अंदाज लगा के वो चल रहे थे वो। And finally we find that the Magi's who were following the star, they used to observe the star and they travel in that direction. लेकिन जब ये सारी उपलब्धियां हमारे लिए होती है, जब परमेश्वर हमारे लिए सोच रखते हैं, तो हम हमारी बुद्धि पे क्यों निर्भर रहे हैं? And you know, when God is providing everything, when God is providing you the guiding light, why we should depend on our own wisdom? परमेश्वर के लोगों, इस बड़े दिन के समय में परमेश्वर ने आज हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारी अगुवाई करता है। अगर हम उसको छोड़कर हम अपने मन से चलेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा। हम दूसरों के लिए और इस समाज के लिए अपने लिए एक बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। People of God, God has provided every resource for us to walk in His ways, but if we try to go away from His ways, if we say that I do not want to stay in His ways, then we shall not only be a person of danger for ourselves, but also for people around us. और ये लोग जब अपनी बुद्धिमत्ता से चलने लग गए तो ये यीशु की चरनी तक नहीं पहुंचे, उस बेथलेम में नहीं पहुंचे, लेकिन ये हेरोद राजा के द्वार में चले गए, उस महल में चले गए। So in the same sense, we find that the Magi's who were following the stars, they stopped following it and they used their own brains, and instead of going to Jesus, they went to the palace of Herod. ये भटक गए पूरी थॉट से। So they were distracted from their ways. और मैं बताना चाहता हूँ, राजा हेरोद को कहते हैं कि कहाँ है राजाओं का राजा जिसने जन्म लिया, हम उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। And so they asked this question to King Herod, where is the King of Kings born? हेरोद राजा परेशान हो गया। ये Now King Herod was very troubled एक because of राजा this के होते हुए question. दूसरा राजा कैसे आ सकता है? When there is a king ruling, how can there be another king? और देखिए तारे का अनुसरण ना करने के कारण गलत जगह चले गए। And why did the Magi's got distracted in their way? Because they did not follow the star. और ये लोग महल में चले गए, जिसके कारण इनका ही नहीं इसके बाद लोगों का भी भारी नुकसान हुआ है। And so they went to the palace, and because of this one step, they proved to be a danger not only for their own lives but also for other people in the city. हेरोद राजा कहता है ठीक है आप मिल के आओ, फिर मुझे आके बताओ So King कि वो कहाँ जन्म लिया, मैं भी जाके उसकी आराधना करूंगा। So King Herod says that go and find out this baby king wherever he is born, go and worship him and come back and tell me where he is so that I can go and worship him. लेकिन परमेश्वर ने उनके मार्ग को बदल दिया। But God changed their ways. और ये काफी समय बीत गया, And it was after a long हेरोद time, राजा परेशान हो गया King Herod was और troubled, फिर उसने एक काम किया। and then he did one देखिए thing. जब हम अनुसरण नहीं करते, हमारी बुद्धि के अनुसार चलते हैं तो कितना नुकसान होता है। You see, when you do not follow after God, when you walk according to your own wisdom, अगर it ये is a great loss. तीनों ज्योतिषी अगर उस तारे को देख के चलते तो तारा उन्हें बेथलेम जहां पर यीशु का जन्म है वहां ले जाता। If these three Magi's would have followed the star and they have gone straight away to Jesus, they would have spared themselves and others. आखिर 2 साल के बच्चे जितने थे, समय बीत गया 2 साल, हेरोद राजा की आज्ञा के अनुसार दूसरा राजा ना आए, सारे 2 साल के बच्चों को मार दिया गया। Finally, King Herod lost his patience, and after 2 years, he says that kill every male child who is of 2 years. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना के अनुसार एक राजा का जन्म स्थान सांसारिक विचार के अनुसार नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसके स्थान को चुना है। Let me tell you that the plan of God for this universe was that the King of Kings should
not be born according to the wisdom of man, but he should be born according to the wisdom of God. एक राजा जो होता अपने राज्य का उच्च अधिकारी होता है, बड़े पद के ऊपर होता है वो। See, a king is the supreme ruler of his kingdom. He is above everyone. और जानिए यीशु मसीह जो है ये केवल इस संसार का नहीं, वो तो पूरे संसार का राजाओं का राजा, मानव जाति सृष्टि करता है, वो तो राजाओं का राजा है, लेकिन उसने चढ़ने के अंदर जन्म लिया। But know one thing, that Jesus Christ is not the king of this earth alone. He is the King of kings and the Lord of lords. He is the creator of this universe, but he chose to be born not in a palace, not in a great hotel, but in a humble manger. अगर आज के समय में ऐसा हो, अगर किसी जोड़े को अगर कहीं जगह ना मिले और अगर उनसे कहा जाए चलो हम एक गाय की चरनी में जाके हमारे बच्चे को जन्म दे, तो नहीं होगा सर। जानिए वहाँ पे गाय हैं, वहाँ पे गोबर की एक गंध आ रही है, क्या है, और गायों का मल मूत्र वो तो एक चकरा देने वाला होता है, वहाँ पे हमारे लिए ठहरना बड़ा मुश्किल है। ऐसे इसमें कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन यीशु ने वहाँ जन्म लेके अपनी नम्रता और नीचे स्थान को वहाँ पर स्वीकारा है। You know, if today's couple would have not found a place, and if you would have suggested them to go to a place in a cowshed or in a stable where they had to deliver their baby, they would have rejected this idea. But we find that Mary and Joseph went to a cowshed, and you know how the scenario is in a stable or in a cowshed. There is a stench of that dung and urine, and there are animals all around you, and it is unbearable. But still, the King of Kings and the Lord of Lords chose to be born in a humble manger. He took the lowly place for us. यीशु इस संसार में जन्म लेने वाला अनोखा और अकेला व्यक्ति है। And Jesus' birth is the most unique kind of birth in this whole earth. यही परमेश्वर की बुद्धि है। And that is the wisdom of God. आइए याकूब उसके 3 अध्याय और 13वें वचन में हम लोग सीखते हैं परमेश्वर का वचन। याकूब यहाँ पे हमें क्या लिखता है? Let us read James chapter 3 verse 13. तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को, जो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे। नम्रता सहित प्रकट करे। अपने काम, अपने चाल चलन को, अपने कामों को आपको कैसे प्रस्तुत करना है? नम्रता सहित। अगर आप ऐसा करते हैं, यीशु मसीह ने अपने जन्म से ही अपने चाल चलन, अपने आने वाले जीवन के एक छाप आपके मेरे लिए छोड़ दी है। You know, people of God, Bible says in James chapter 3 verse 13, who among you is wise and intelligent? Let him by his good conduct show his deeds with the gentleness and humility of true wisdom. You see, when you have wisdom, you are humble, just like our Lord Jesus Christ, who set up a pattern for us to follow after humility. इसे हम देखते हैं ये 3:13 के अंदर, जो याकूब 3:13 के अंदर इसे नम्रता सहित ज्ञान कहा गया है। And here we read in the same verse 13, he says, humility of true wisdom. हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म से लेके क्रूस तक और अंतिम सांस तक यीशु मसीह ने लगातार परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट किया है, बड़े नम्रता के साथ प्रकट किया है। If you read throughout the scriptures, you will find that Jesus Christ has continually revealed the wisdom of God from his birth till his last day on this earth. आइए देखिए परमेश्वर का वचन क्या है। Let us see what the word has to इस say. संसार के अंदर अनेक लोग हैं, लेकिन उसमें से यीशु कैसे अलग है, और यीशु मसीह मत्ती उसके 20 के 28 में क्या कह रहे हैं? आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन You know, में। there are many wise men in this world, but let us see कितना नम्र व्यक्ति है, what Jesus Christ कितना says, नम्र बना आपके मेरे लिए मेरा how यीशु। humble he became. यस, Matthew chapter 20 verse 28. जैसे कि मनुष्य का पुत्र, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। यस, 2 मिनट रुकते हैं। मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि उसकी सेवा टहल की जाए। आज के संसार में देख लीजिए आज क्या कुछ हो रहा है। जितने भी गुरु हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग बन गए हैं, आज उनकी सेवा की जा रही है, लेकिन यीशु साफ इनकार कर रहे हैं, मैं मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया है कि उसकी सेवा की जाए। आगे, परंतु इसलिए आया कि मैं इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। मैं आप सेवा टहल करूं। और यीशु मसीह ने
मनुष्यों की सेवा की है, ये सबसे नम्रता का उदाहरण उसने दिया है। यही बात आपके मेरे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। कोई हमारी सेवा करे, कोई हमारी वाह वाह करे, नहीं नहीं नहीं, हमें दूसरों की सेवा करनी है, हमें मसीह के पद की जिनों में चलना है। उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाया, दुष्ट आत्मा से जकड़े लोगों को छुड़ाया, उसने जाके सेवा। सबसे बड़ी नम्रता तो वो हो गई कि उसने अपने शिष्यों के पैर धोए। ये आज कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मसीह ने किया है। You know, people of God, Matthew chapter 20, verse 28 says, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. You see, there are many teachers, many wise men and scholars. They desire that people or their students or their followers should serve them. But we find that Jesus says, I have not come here to be served. I have come here to serve you. And his greatest example of service was when he washed the feet of his disciples. परमेश्वर हमें एक राजा और राजकीय एक नए सिरे से हमें बनाना You चाहता see, है। God wants to change us and make us a royal person, a royal priesthood. इसलिए ये एक राजकीय पद है, ये स्वर्गीय नियम के अनुसार है ये। And so your appointment is a royal appointment by God. जहाँ पे राजा अपने जीवन का आरंभ एक महल की बजाय एक चरनी के अंदर करता But है। we find that the supreme ruler of this royal house did not choose to be born in a palace, he chose to be born in a manger. हमारा छोटा मस्तिष्क या मानवीय मन जो है इस बात में इतना दूषित हो गया है कि इस बात को समझ नहीं सकता है। Our little brain is not able to comprehend this thing because it is so polluted and so corrupted by the flow of this world. अगर आपको अपने मन के अंदर इस रहस्य को जानना है तो मुझे कहना पड़ेगा, आपके मन को नया करना पड़ेगा, आपके सोच विचारों को नया करना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर से गहरे प्रकाशन को पा सकते हैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। You know, people of God, if you want to receive this revelation of God, if you want to receive the spirit of humility in you, then you need to renew yourself, you need to renew your mind, and then you will be able to walk in it. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम एक आत्मिक जन्म लें ताकि उसके द्वारा हम हमारे एक नए जीवन और अनंत काल के जीवन को हम लोग प्राप्त कर सकें। And so this is what God desires, that we should be born again in the spirit so that we can have a new start and a fresh beginning. हमारा नया जन्म होना बहुत जरूरी We है। need to be born again. आइए देखते हैं रोमियो उसके 6 के 23 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read Romans chapter 6 verse 23. यस, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान परमेश्वर का हम वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में हाँ अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। हमें अनंत जीवन परमेश्वर देना चाहता है। Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. हमें यहाँ पे 3 कदम को पूरे करने के लिए पश्चाताप ही हम परमेश्वर के ज्ञान को, जो नम्रता को हम लोग समझ सकते हैं। You know, for us to follow after this eternal life, we first need to repent, and then we will be able to acknowledge the wisdom of God in humility. इसके लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। And therefore Jesus Christ says to his disciples, if you do not turn and become like a child, you cannot enter the kingdom of heaven. क्योंकि हमें एक बालकों के समान अपने आप को छोटा करना है, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। Because we need to humble ourselves, make ourselves small as a child, and then we shall be great in the kingdom of God. लेकिन मैं आपको बताना चाहता, कोई अपने आप को यहाँ पर छोटा नहीं करना चाहता, यहाँ पे अपने आप को सब बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बड़ा। यही तो हमारे पास ज्ञान नहीं है। But let me tell you, people of God, no one wants to take a step back. No one wants to be small before the whole world. And no one wants to be humble. All of them want to be great. They want to be higher. They want to be greater than somebody else. पवित्र थी। He was holy and his pedigree was holy. आज संसार इस बात को नहीं समझता है। And many a times the world does not understand this. अब सोचिए ना, जब स्वर्ग में ये बात होती होगी और पिता कहता होगा, मैं ऐसा करूंगा कि तुझे इतना, एक परमेश्वर ही ये सब कुछ कर सकता है। मानव के लिए और किसी डॉक्टर के लिए करना यह असंभव है कि एक परमेश्वर को वापस से एक गर्भाशय में लाके वूम में डालना और फिर 9 महीने
उसे रख के एक सामान्य बच्चे के समान उसे जन्म दे के इस संसार में लाना, ये तो एक अद्भुत है। मेरे यीशु के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। Let me help you to try and imagine this thing. Can you imagine the creator of this universe is sending his son to this world, and what medium did he choose? He made him into a small fetus who would fit in the womb of a woman and who would be born as a normal child in this world. Such great is the wisdom of a God which we cannot comprehend completely. मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में स्वर्गदूत भी ये बड़े बारीक से देख रहे थे परमेश्वर अब क्या कर रहा है, कैसे हमारा स्वामी एक गर्भ धारण मरियम करेगी, उस गर्भ में रहेगा और एक आम बच्चे के समान जन्म लेगा मानव जाति के लिए। You know, angels in heaven also stood still when they realized what God, their master, was doing. They saw that God transformed himself into a small baby who went into a woman's womb and who lived there for 9 months and was brought forth into this world as a normal child. मैं यीशु के जन्म के लिए धन्यवाद देता हूँ। I thank the Lord for his अगर birth. यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं। Without Jesus, we have nothing अगर मैं left. आज आपके सामने खड़ा हूँ तो यीशु के कारण If खड़ा I हूँ। am standing here, it is because of यदि Jesus. आज आप बड़ा दिन मना रहे हैं तो यीशु के कारण मना रहे If you are हैं। celebrating this big day, then it is because of Jesus. आज आपके घर में जो बिरयानी बनने वाली है, जो भी आज सेलिब्रेशन होने वाला, जो भी केक खा रहे हैं आप लोग, जो आनंद कर रहे हैं, जो बांटेंगे, जो भी करेंगे, केवल यीशु के कारण। The biryani that you are preparing, the delicacies that you are making, the cake that you are about to serve to your neighbors, all this celebration is alone without Jesus. It is only because of Jesus that we celebrate. पर शर्त ये हो, यीशु आपके साथ हो। And this is the term and condition of this यीशु celebration. मसीह Jesus should be ने with अपने you. स्वर को छोड़ा, सामर्थ को छोड़ा, महिमा को छोड़ा, एक मनुष्य का रूप धारण करते हुए एक कमजोर, असाध्य, निर्मल बालक बनकर मरिया के गर्भ में आ गया। Jesus Christ left his heavenly grandeur. Jesus Christ left his heavenly glory and he humbled himself. He came down to this earth and he was born to a virgin as a child. और उसने जीवन, उसके पूरे जीवन काल में उसने परमेश्वर के ज्ञान के इस पहलू को उसने प्रकट किया है। And all throughout his life, he presented this facet of God's knowledge to the world. फिर हम देखते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर पहले बालक, फिर उसके बाद जवान और उसके बाद आदमी बना और यहाँ तक कि अपने माता पिता और सारे अधिकारियों और देश के अधिकारियों के वश के अंदर रहा। And then we find that this creator of the universe was born as a baby. He grew up to be a child. He was an adolescent and then he became an adult. He became a young man, but still he submitted to his parents. He submitted to the local authorities. He submitted to the regime of the government which was there. क्या आप यीशु मसीह के समान कर रहे हैं क्या? Are you following after the क्या आप example अपने of माता पिता Jesus? के अधीन हैं क्या? Are you submitting to your parents? क्या आप उनकी आज्ञाओं को मान रहे हैं क्या? Are you following the आप commands? जहाँ काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, उन अधिकारियों का आदर और सम्मान करते हैं Do क्या? you honor the authorities over you? अगर नहीं तो आपको उनके अधीन रहना है, आपको यीशु से सीखना है, परमेश्वर के इस ज्ञान को समझना है आपको। If the answer is no, it is time for you to humble yourself and submit yourself under authority. और अंत में यीशु मसीह ने अपने आप को मृत्यु के लिए आपके मेरे लिए सौंप दिया है। And then finally, he not only submitted himself to everything else, but he also committed himself to death. मैं आपको बताना चाहता हूं, हर परिस्थिति में बच निकलने के लिए उसके पास अधिकार था, लेकिन उसने अपने अधिकार को अलग कर दिया और जानबूझकर अपने आप को सीमित कर दिया और परमेश्वर के अधीन कर दिया। Let me tell you that he had full authority to bypass every way, to bypass every authority, but he did not do it. Instead, he committed himself, he submitted under the authority which were appointed over him. आगे हम देखते हैं, जब यीशु का जन्म हुआ, माता मरियम ने उसे कपड़े में लिपट कर चढ़ने में रख दिया। Further, we see that Jesus Christ was born as a baby and his mother wrapped him in swaddling cloth. ये राजाओं का राजा है, याद रखिए। Remember, he is the King of Kings. यस, इस आदरणीय राजकुमार को एक सामान्य कपड़े के अंदर लिपट के रखा है, हालांकि उसको मलमल के कपड़े में रखना चाहिए था। His Highness, the Prince of this world, should have been wrapped in velvet or in soft cloth, but instead he was wrapped in rough cotton. और बाइबल बताती है लूका 2:12 में इस प्रकार का है, और इसलिए
लिए तुम्हारे लिए ये पता होगा कि बालक कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में तुम्हें मिलेगा, तुम वो पढ़ा पाओगे। And therefore we find that angels gave this message to the shepherds on the field. They said that go into Bethlehem and you shall find a child wrapped up in swaddling cloth. मेरे परमेश्वर ने वो नम्रता दिखाई, उसने साधारण कपड़े में उसको लपेट के रखा गया। My God displayed his humility in a way, in this manner, that he was wrapped in an ordinary piece of cloth. सर, मैंने आज के जन्म देने वाले माता पिताओं को और माँ को देखा है कि उन्होंने अपने बच्चे के जन्म से पहले कितने सुंदर सुंदर और भारी भारी और ब्लैंकेट और कपड़ों को देखा है जिसके लिए वो पानी के समान अपने पैसे को बहा देते हैं। You know, I have seen parents prepare for their child, their coming child. They prepare their room, they prepare their cradle, they prepare a blanket for them, and they prepare all the things which are comfortable for their child. लेकिन यीशु मसीह की वो नम्रता देखिए, साधारण कपड़ों में उसे लिपट के रखा गया है। But look at the humility of our God. He was wrapped up in ordinary cloth. ये गडरियों को ये संदेश खास करके दिया गया था। And this message was given to the shepherds. क्या आज हमारे वस्त्रों के साथ हम मसीह की तुलना कर सकते हैं क्या? Can you compare Christ with our clothes we are wearing? आज हम हमारे वस्त्रों का चुनाव कैसे करते हैं? How do we choose our clothes? या फिर हमारे वस्त्र कितने कीमती हैं? How costly are our garments? यस, इसे जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। You know, you can introspect about क्या it. वो ऊंची श्रेणी के हैं क्या? Are they very fine fabric, top class? देखिए, परमेश्वर का ज्ञान इसी नम्रता के अंदर है कि मसीह कपड़े के अंदर लिपटा गया था। This is the wisdom of God in humility, that Christ was wrapped up in ordinary cloth. आइए देखिए, कुरिन्थी के पहला कुरिन्थी 1:30 में संत पौल क्या लिखता है इस कलीसिया को। 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Let us see what St. Paul says. यस, परंतु उसी की ओर से परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। कोई है जो कहे आमेन, हालेलुया। आज इस बड़े दिन को जब मना रहे हैं तो आपके पास परमेश्वर का सटीक ज्ञान होना चाहिए। अगर यह ज्ञान नहीं है तो यह बड़ा दिन आपके लिए आज बेकार हो जाएगा। You know, people of God, the Bible says that Christ has become unto us wisdom from God. So you need to understand this wisdom is from God. If you don't have this wisdom, you're living a life of vain. प्रभु के लोगों, यदि हमारे पास मसीह का या परमेश्वर का ये ज्ञान यदि हमारे पास होगा तो क्या हम सबसे नीचे स्थान का चुनाव कर सकते हैं क्या? तो हम कर सकते हैं। People of God, if you are filled by this wisdom of God, will you be able to choose the lowliest place? Yes, you will. तो क्या आप एक आज इस ज्ञान के द्वारा क्या आप एक नीचे स्थान का चुनाव कर सकते हैं क्या? People of God, when you are applying this wisdom in क्या your आप life, मसीह के समान अपने आप को सीमित करते हुए अधिकार, अपने काम, आदर और स्तर और त्याग, उसको त्यागने के लिए आप क्या तैयार हैं क्या? are you willing to apply this wisdom in your life and take the lowest place to be submitted to the authority and to follow the instructions of God? क्या आप अपने वस्त्रों में यीशु मसीह के समान पाए जाते हैं क्या? Are you willing to be found in the same clothes like Jesus Christ क्या हमारे was? वस्त्रों में से वो नम्रता प्रकट होती है क्या? Do our clothes resemble the humility of God? क्योंकि बाइबल बताती है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में मान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। Because the Bible says that the things which are great in the sight of humans are nothing before the sight of God. जो इस पृथ्वी के महान लोग नहीं चुनते हैं वो। The people who are great in this world do not choose that lowly आज यीशु place. के जन्म को और उसके महान महिमा में संदेश केवल चरवाहों को ये मिला था उस समय। But we find that God decided to give the greatest news of this world to humble shepherds. लेकिन हमारे परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में ना ही शरीर के अनुसार बहुमूल्य ज्ञान या बहुत सामर्थ्य, ना बहुत कुलीन, इन सबको क्या किया है? परमेश्वर ने चुना इनको नहीं, परंतु परमेश्वर ने मूर्खों को, निर्बलों को, नीचों को और तुच्छों को चुन लिया है। You know, God did not choose the people of this world who were very wise, who were the top notch, the cream of the soup, and He did not choose such people. He instead chose people who were nothing, people who were abased, people who were counted as zero. जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हम देखते हैं ज्योतिषियों ने
आकर उसे प्रणाम किया है। But you know, people of God, when Jesus Christ was born, the wisest men in the world came and worshipped him. पुराने नियम के अंदर जो शब्द आराधना के लिए उपयोग किया गया वो शब्द है शाह। And we find that in the Old Testament, the word worship is used, and the word in Hebrew is shakha. जिसका मतलब है गिरकर दंडवत करना। And to shakha is to bow down, to fall prostrate before God and worship him. यदि हम परमेश्वर की इस प्रकार गिर के आराधना और उसकी महिमा करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि हम उसके इस ज्ञान को पा सकते हैं। You know, people of God, when we humble ourselves before God and we fall down on our faces and worship him, then we will be able to receive his wisdom in our life. इस रैप्चर के लिए और हमारे उठाए जाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के सामने गिरकर उसकी आराधना करें और इस ज्ञान को पाएं, ये आपके मेरे लिए बहुत अनिवार्य है। Let me tell you, people of God, it is a necessity for us to receive this wisdom from God if we want to be in the rapture. जितना हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे, हम उतने उतने नीचे 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 निचले स्थान को हम प्राप्त करते रहेंगे। You know, the more we receive the wisdom of God in our life, the more we will take the lowly place and the most lowest place. और जितना हम अपने आप को नीचा करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें उतना ही धीरे धीरे ऊंचा भी करेगा। And the more you take yourself low, the greater the Lord will lift you up. He will exalt you higher and higher. मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, इन अंतिम समय में परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोले। And I pray, and this is my prayer for you, that in this end times the Lord will open our spiritual eyes, ताकि हम मसीह के जीवन को की ओर फोकस कर पाएं, उसके जीवन चर्या को देख पाएं, so that we will be able to look at the life of our Lord Jesus and look at his nature and follow after him. और जब हम मसीह की ओर देखते हैं तो हम उससे वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। Because when we look to the Lord, we will receive his wisdom. और ये चीजों को पाने के लिए आपको मुझे इस बड़े दिन के अंदर मैं कहूंगा कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। No, and if you want to receive these things on this day of Christmas, commit yourself in the hands of God, ताकि मसीह हमारा स्वयं ज्ञान बन जाए। so that Christ will become wisdom for us. पौलुस क्या कहता है, आइए देखते हैं फिलिप्पियुस के दूसरे अध्याय 5 से 8 में पौलुस इस कलीसिया के लिए क्या कहता है। फिलिप्पियों दूसरा अध्याय 5 से 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। इस बड़े दिन को यदि आप बना रहे हैं और आपका स्वभाव मसीह के जैसा नहीं है तो ये बड़ा दिन मनाना कोई फायदे का नहीं होगा। यस, आगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर जिसने भी परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने वश में ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया, वो मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहेली। क्रूस की मृत्यु भी सहेली। कोई है जो कहे आमेन। ये सब करने के बाद परमेश्वर ने यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ किया। You know, after doing all these things, he was so humble, he was obedient till death. And Bible says that after this thing, God exalted his name higher than any other name. यीशु के नाम में छुटकारा है। There is salvation in Jesus' यीशु के name. नाम में सामर्थ है। There is power in the name यीशु of के नाम से Jesus. दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। Demons are cast out by the name of यीशु के Jesus. नाम से आशीषित होते हैं There are लोग। blessings in the name of Jesus. यीशु का नाम मधुरतम नाम है और सब नामों में ऊंचा है। The name of Jesus is the sweetest and the loveliest name. मैं आज कहना चाहूंगा, परमेश्वर आज इस समय हमारे मनों को पवित्र आत्मा नया करे और हमारे मनों को नया बनाए, ताकि हम ये नम्रता और ये ज्ञान को हमारे जीवन में सीख पाएं। And I pray for you, people of God, that God will renew our minds so that we will be able to humble ourselves and receive his wisdom. ताकि परमेश्वर में नम्र करे और यीशु मसीह के क्रूस के ज्ञान को जो उसने हमारे लिए प्रकट किया, स्वेच्छा से आज हम बिना शर्त रखते हुए
उसे स्वीकारें और उस पे चलें। so that we will accept the sacrifice of our Lord Jesus Christ without any question and start following after him in his footsteps. यदि आप ऐसा करते हैं, If you do it, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष में, God will truly bless you. यही बड़ा दिन है सर। This is the Christmas. अगर ये ज्ञान हमारे पास आ जाए, If you have this knowledge, अगर हम नम्र बन जाएं, if you humble yourself, अनेकों के लिए आशीष का कारण बन you सकते shall become a blessing for हैं। many. बिना यीशु के जीने की कोशिश मत कीजिए। Don't try to live a life without अपने आप को Jesus. परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। Why not commit yourself in his hands? प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में। May the good Lord bless you all through this आइए हम message. प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। Heavenly great God, I thank you for your आज word. तूने अपने वचनों के द्वारा तेरे ज्ञान और तेरी नम्रता को समझाया है परमेश्वर। Through your word, you have helped us to understand your wisdom and your knowledge. आज जिस मसीह का हम बड़े धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं, We are celebrating the birth of our Lord Jesus Christ कैसे वो with नम्र great बना joy. वैसे हमें नम्र बना। Help us to follow after the attitude of his humility. यस, हमें नम्र बना। Humble आज us. हमें नम्र होने की आवश्यकता We है। need to be humble, O Lord. बिना नम्रता के हम आज का यह बड़ा दिन नहीं मना सकते। Without humility, we can never celebrate प्रभु, this आज जितने Christmas. लोगों ने यह संदेश सुना उनको तो आशीष में कर प्रभु। Lord, all those people who have heard this message, bless them all. और यदि हम जहाँ कठोर है वहाँ हमें नम्र कर And परमेश्वर। wherever we have hardened ourselves, जो चीज humble आज हमारे us. जीवन में पसंद है उसे निकाल दे परमेश्वर, Lord, the things which we are lacking, help us to get rid of them. ताकि पूरी नम्रता के साथ हम ये बड़ा दिन बनाएं So परमेश्वर। that with great humility, we will celebrate this day. परमेश्वर, तेरे इस अवर्णीय भेंट के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता I हूँ। thank you for this indescribable gift of हे Jesus. पिता, यीशु के आने से मेरा जीवन बदल गया है। Father, because of Jesus, my life is मेरी changed. आशाएं बढ़ गई हैं। My hopes are मुझे arise. उद्धार मिला है, I have मुझे salvation. सामर्थ मिला है, I have power. मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा And है। my name is written in the book हम of life. धन्यवाद देते हैं। Father, I thank तेरे you. इस अवर्णीय भेंट के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Thank you for this धन्यवाद magnificent यीशु gift जो of your आपने हमारे Son. लिए किया है। Thank you, Jesus, for everything you have done for मैं us. आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता I हूँ। thank you from the depths of my heart. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता I हूँ, give you all the glory, praise, and honor. त्राता यीशु के नाम In में, the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, विशेष करके टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। मैं फिर से एक बार अपने परिवार की ओर से, मेरे एल्डर्स, मेरी कलीसिया की ओर से, सारे सुनने वाले जाइन और ये ब्रॉडकास्ट जहाँ जहाँ जा रहा है, आपको बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। Once again, I want to wish you all on behalf of my family, on behalf of my elders and my congregation, and all our viewers who are watching us, I wish you all a very blessed Christmas. प्रभु के लोगों, हम लोग 31 तारीख के दिन वापस मिल रहे हैं। People of God, we are meeting again on the 31st. हम लोग उस दिन भी लास्ट हमारी आराधना होगी 2020। That will be the last worship of the year 2020. ये 2020 कभी भूल नहीं सकते हम We लोग, will never forget this year. लेकिन हर परिस्थिति के लिए हम धन्यवाद दें। But let us thank the Lord for every situation. इसे हम याद करते हैं तो कितने हमारे प्रिय लोग जो इस संसार में से चले गए हैं, When you remember this year, perhaps some of your loved ones would be gone. लेकिन प्रभु ने हमें जीवित रखा है। But the Lord has kept us हम alive. परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Let us thank the Lord. इस साल के अंतिम आराधना हम लोग करेंगे, We are going to worship and offer our sacrifice of फिर उसके worship to the बाद Lord. हम लोग नया वचन सुनेंगे कि प्रभु का वचन हमारे लिए नए साल के लिए क्या कह रहा And है। then we are going to hear the word of God for the new year. और फिर हमारे न्यू ईयर की जो मीटिंग है सुबह 9 बजे होगी। And then we are going to meet once again on the 1st January 2021 as a new year meeting. 21वें इस 2021 के ये जो पहली आराधना होगी, हम दिल खोल के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। It will be the first worship of the year 2021. So let us open our hearts to praise the Lord and worship Him और wholeheartedly. मैं विश्वास करता हूँ 2021 में हम जनवरी में बहुत जल्दी हम लोग कलीसिया के अंदर आके आराधना And I करेंगे। believe by faith that in the year 2021 we will be able to come back in the sanctuary of the Lord to worship Him. प्रार्थना कीजिए, Pray for us प्रभु को धन्यवाद दीजिए, and thank the Lord परमेश्वर की महिमा कीजिए। and glorify और Him. मैं कहना चाहूँगा अंत में, And let me tell you at आज दिन last, भर शैतान को मौका ना दे, don't give any foothold to the devil in your house. बड़े आनंद के साथ मनाए। Rejoice उन with तक great जाए joy. जिन्हें आज मसीह नहीं माना, Reach out to those people who do not know जाके Christ. उनको बताएं। Go and tell them about प्रभु आप लोगों Jesus. को आशीष में। May the good Lord bless you. गॉड ब्लेस यू। God bless you. हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की।
छुड़ाने वाले यीशु की। आइए इस बड़े दिन में हम प्रभु की महिमा करें, आनंद करें, घरों में झूमे, गाएं, नाचे। आर यू रेडी क्वायर? हालेलुया। आइए हम गीत गा के प्रभु की महिमा करें। आमीन। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आमीन। झूमो नाचो खुशी से बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। छरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। हालेलुया। ओ यीशु सबका आया, प्रभु सबका आया। ओ यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आमीन। पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। हालेलुया। मुक्तिदाता आया, शांतिदाता आया, मुक्तिदाता आया। झूमो नाचो खुशी से। हालेलुया। आमीन। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। ओ यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से। आमीन। हालेलुया। ओ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो। आमीन। झूमो नाचो खुशी से। हालेलुया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। गॉड ब्लेस यू ऑल।